कोरोना महामारी इस समय कहर बरपा रही है। गांव-गांव में कोरोना का कहर है। लगातार लोगों में ये सवाल है कि जो नेता हैं वो भूमिगत हो गए हैं, पब्लिक के बीच कोई नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एतमादपुर से पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल, जो जमीनी नेता कहे जाते हैं। उनसे जानते हैं क्या स्थिति है एतमादपुर गाँव की। विधायक जी, क्या स्थिति है एतमादपुर? इसमें पहले तो काफ़ी स्थिति वैसी थी, लेकिन हम लोगों ने रात दिन काम करके युवाओं को साथ लेके, गांव के लोगों को साथ लेके सैनिटाइज का काम शुरू किया। अब स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त नज़र आती हैं। सरकारी व्यवस्थाएं होती, जैसे कई अधिकारियों को हमने बयान पढ़ा कि सैनिटाइज होगा, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर नहीं दिखा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने एतमादपुर विधानसभा के गाँव के सभी साथियों का, हमारा जो शहरी क्षेत्र वहाँ के युवाओं का, एतमादपुर के युवाओं का, युवा लोग आगे आए और उन्होंने हम लोगों से कंधा मिलाकर पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया और आगे भी हम करते रहेंगे। और इन दिनों में जो भी परेशानियाँ आई, जैसे हमें किसी ने रात में फ़ोन किया कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, तो हम लोगों की टीम ने और हम लोगों ने वो भी मदद करने की कोशिश की। जितनी ज़्यादा कर सकते थे हर क्षेत्र में मदद की, चाहे ऑक्सीजन दिलवाने के संबंध में हो, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के संबंध में हो। एक बिलों को लेकर बहुत समस्या चल रही है। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जो भी पेशेंट रहे हैं, सब रिकॉर्ड है, सब हॉस्पिटलों में, सब बिलों की समीक्षा होनी चाहिए ना। सरकार एक टीम बना दे, उत्तर प्रदेश सरकार एक लखनऊ से एक टीम भेजे और हर हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनकी समीक्षा हो, तो बहुत सारी उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी और गरीब लोगों से मदद मिलेगी, उनके पैसे वापस होंगे। निश्चित रूप से हॉस्पिटलों ने कई गुना अधिक बिल हर पेशेंट से लिया है। ये गांव में अभी भी मैं जिस गांव में बैठा था वहाँ भी वो यही शिकायत कर रहे थे। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, एक उच्च स्तरीय टीम भेजें हर जिले में, हर शहर में, और जो भी इनकी फाइलें उनकी जांच हो, वो सही बिल लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं, उन्हें सही किया जाए और गरीबों की मदद की जाए। विधायक जी, पुरानी सरकार में आप रहे हैं, बीएसपी में कद्दावर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो दो सरकारें हैं उनकी वर्किंग स्टाइल में क्या फ़र्क है? पब्लिक को आखिर जस्टिस क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए अधिकारियों पर भरोसा ये सरकार ज़्यादा कर रही है, धरातल पर वो काम नहीं हो रहा है। घोषणाएं होती हैं लेकिन वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पा रही है, ये अंतर है। बताइए, क्या मानेंगे? जैसे सरकार काम कर रही है, अब इस समय बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा अब जो बीजेपी, जिस पिछली बार आप इलेक्शन लड़े, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े, लेकिन वेव चली तो कुछ वोटों से आप हार गए। अब ये फिर अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पे जाता है तो डॉक्टर धर्मपाल पे क्या स्ट्रेटजी है? मुझे नहीं लगता, मैं कभी जातवाद की बात नहीं करता, हमेशा काम और जनता की सेवा की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कहीं कोई किसी जात पे कोई चीज़ नहीं होगी, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ तो काम ही चलेगा और लोगों की सेवा की भावना चलेगी। लोग देखेंगे किसने सुख दुख में भाग लिया, किसने क्षेत्र की सेवा की। मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता नहीं कि अब आने वाले दिनों में कि लोग अब समझ गए हैं कि अब हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, अब विश्वविद्यालयों की बात होनी चाहिए, अब स्कूल और कॉलेजों की बात होनी चाहिए, अब डॉक्टरों की बात होनी चाहिए। इस कोरोना काल ने लोगों को ये तो सिखा दिया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। अब लोगों की जो ज़रूरतें हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, ये चाहिए लोग। विधायक जी, अब आखिरी बात करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। अब डॉक्टर धर्मपाल की 2022 के लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, नेता निकल नहीं रहे हैं, लेकिन आप क्षेत्र में निकले हुए, तो रणनीति क्या है आपके पास? हमारी रणनीति तो बस जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना हमारी रणनीति है। और हम कभी राजनीति करते ही नहीं, ना मुझे राजनीति आती है। मैंने केवल एक अपना लक्ष्य बनाया, सेवा की भावना मेरे दिल में, और वही करते रहेंगे। पका सब राजनीति अपने आप ठीक होती रहेगी। जनता ने 2 बार जिता दिया है, और मुझे लगता है जनता फिर आशीर्वाद देगी। तो क्या विधायक जी, माना जाए 2022 में जो जीत के आंकड़े हैं वो आपके पास हैं? आंकड़े तो जनता के ही पास होते हैं, लेकिन जनता का प्यार दिखता है, और आज दिख रहा है कि जनता क्या करने वाली है। जनता का भाव और उनका प्यार जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो वो दिखता है, और मुझे दिख रहा है कि इस बार जनता का प्यार हमें मिलने वाला है, जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। तो ये थे डॉक्टर धर्मपाल, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो समय है वो महामारी का समय है। पहले तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेवा भाव का काम होना चाहिए। दूसरा, जो आंकड़ों की बात, टैक्टिक्स की बात होती है कि भाजपा राम मंदिर का मुद्दा छेड़ेगी, आगे चल के क्या होगा, तो उस पर डॉक्टर धर्मपाल का कहना है कि लोगों को अब जो ज़मीनी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ज़रूरत है, और ये जो मंदिर जैसे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये आने वाले चुनाव में छोटे नजर आएंगे।